लिनक्स कमेंट सीरीज़ का आज ये 4th वीडियो है। इससे पहले अगर 3 वीडियो मैंने डाला हुआ है, अगर चाहो तो जाके वो सारे वीडियो सब लोग चेकआउट कर सकते हो। ये वीडियो को अंडरस्टैंड करने के लिए उसमें आप लोगों को थोड़ा सा सुविधा हो जाएगा। तो आज का जो कमेंट का जो वीडियो है, लिनक्स कमेंट सीरीज़ का जो वीडियो है, उसमें हम लोग यूज़र ऐड, यूज़र डेल, ग्रुप ऐड, ग्रुप डेल, सू कमांड, chon कमांड और chmod कमांड के बारे में जानेंगे। ये जो यूज़र ऐड कमांड है, इसके बारे में हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं। यूज़र ऐड कमांड हम लोगों को देख के थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि यूज़र ऐड कमांड से हम लोग यूज़र को ऐड कर सकते हैं। लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये बेसिकली एक मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अंदर में डिफरेंट काइंड ऑफ यूज़र्स अवेलेबल होते हैं। तो ये सारे यूज़र्स को कैसे बनाना है, अगर आप लोगों को जानना है तो बेसिकली हम लोगों को यूज़र ऐड कमांड के बारे में जानना पड़ेगा। यूज़र ऐड कमांड हम लोग को चलाने के लिए हम लोग के पास ऑब्वियसली रूट प्रिविलेज होना चाहिए, क्योंकि रूट प्रिविलेज के बिना हम लोग यूज़र को कहीं पे भी ऐड नहीं कर सकते इन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये बहुत ज़रूरी है रूट प्रिविलेज होना। इसके बाद जो पर्टिकुलर फाइल्स होता है लिनक्स में, जो कि यूज़र ऐड कमांड के वजह से इफेक्टेड होता है, वो है बेसिकली etc पासवर्ड, etc शैडो, etc ग्रुप और etc gShadow फाइल। ये सारे फाइल्स के बारे में थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन हम लोग जानेंगे, और उसके बारे में मेजर जो इन्फॉर्मेशन है वो ये पर्टिकुलर कमांड सीरीज़ का जो वीडियो है उसका आउट ऑफ सिलेबस और आउट ऑफ स्कोप बोल सकते हैं आप लोग। इसके लिए ज़्यादा इस बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। उसके साथ साथ जो होता है, यूज़र का एक होम डायरेक्टरी जो है वो बन जाता है। उसके बाद जो चीज़ होता है, उसका जो होम डायरेक्टरी अंदर में जो भी सेट ऑफ एनवायरनमेंट वेरिएबल होते हैं और बैश फाइल्स होते हैं, उसके ऊपर इसका ओनरशिप भी चेंज होता है। जो यूज़र ऐड कमांड है, उसका बेसिक जो सिंटैक्स है वो बेसिकली कुछ इस तरीके से, यूज़र ऐड स्पेस देके ऑप्शंस, उसके बाद स्पेस देके यूज़र नेम, और यूज़र डेल जो कमांड होता है जिसके थ्रू से हम लोग यूज़र को डिलीट कर सकते हो, वो बेसिकली यूज़र डेल स्पेस देके ऑप्शन, उसके बाद स्पेस देके यूज़र नेम देने के बाद कोई भी यूज़र को हम लोग डिलीट कर सकते हैं। तो पहला कमांड जो हम लोग यहाँ पे इशू करेंगे वो है बेसिकली यूज़र ऐड कमांड के साथ वो एक विदाउट एनी ऑप्शन हम लोग यहाँ पे डालेंगे। तो चलिए हम लोग का जो टर्मिनल है उसको खोल लेते हैं, उसके अंदर में जाके यूज़र ऐड कमांड जो है उसको डाल के देख लेते हैं कि कैसे वो काम करता है। जो कमांड हम लोग को डालना होगा वो बेसिकली है यूज़र ऐड स्पेस देके, यहाँ पे हम लोग कंप्यूटर वाला अंडरस्कोर user1 बोल के एक यूज़र यहाँ पे बना लेते हैं। तो हम लोग प्रेस करते हैं यूज़र ऐड स्पेस देके कंप्यूटर वाला अंडरस्कोर user1, इंटर मारने के बाद ये यूज़र जो है वो बेसिकली बन गया है। इसके बाद PASSWD ये जो कमांड है, इसके थ्रू से हम लोग यूज़र का पासवर्ड सेट कर सकते हैं। कोई भी यूज़र जो बना हुआ है उसको पासवर्ड के थ्रू से अगर सिक्योर करना है आप लोगों को, तो PASSWD जो ये कमांड है, पासवर्ड जो कमांड है, इसके थ्रू से आपको वो यूज़र को सिक्योर कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग को जो कमांड देना होगा वो कुछ इस तरीके से है, PASSWD स्पेस देके कंप्यूटर वाला अंडरस्कोर user1। इसके थ्रू से कंप्यूटर वाला अंडरस्कोर user1 बोल के जो यूज़र मैंने पहले बनाया था उसका पासवर्ड सेट कर सकते हैं। चलिए उसका जो पासवर्ड है उसको एंटर कर देते और उसके बाद इंटर मार देते हैं। तो ये यूज़र जो बना हुआ है नहीं बना है वो चेक करने के लिए हम लोग पहले हम लोग का जो टर्मिनल है उसको क्लियर कर लेते हैं, और etc पासवर्ड बोल के जो फाइल है उसके जाके वहाँ पे चेक कर लेते हैं। वो चेक करने के लिए हम लोग जो कमांड यहाँ पे यूज़ करेंगे वो बेसिकली है कैट कमांड, कैट स्पेस देके etc/etc/password। इसके बाद हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है कि कंप्यूटर वाला अंडरस्कोर user1 बोल के एक फ़ाइल बन गया है, और यहाँ पे कुछ सेट ऑफ पैरामीटर्स और भी यहाँ पे डाले हुए हैं। ये यूज़र बनाने के साथ साथ हम लोग को यहाँ पे ग्रुप भी बन जाता है। उसके बारे में अगर डिटेल्स इन्फॉर्मेशन हम लोगों को etc/ देके ग्रुप बोल के जो फाइल होता है उसके अंदर में हम लोग को देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे 1001 और 1 देखे 1001 दो बैक टू बैक नंबर दिया हुआ है। वो बेसिकली एक है यूज़र का यूज़र आईडी और दूसरा है ग्रुप आईडी। इसके पहले जो एक्स ऑप्शन है इसे डिफाइन करता है कि ये जो यूज़र है वो पासवर्ड से सिक्योर्ड है, और इसका जो डिटेल्स है वो बेसिकली etc शैडो बोल के जो फाइल होता है उसके अंदर में डिफाइंड है। इसके बाद जो पैरामीटर आता है वो है बेसिकली यूज़र का होम डायरेक्टरी। कंप्यूटर वाला अंडरस्कोर यूज़र जो बोल के जो फाइल यूज़र है उसका जो होम डायरेक्टरी है वो बेसिकली है /home/कंप्यूटर वाला अंडरस्कोर user1।
इसका जो लॉगिन शेल यहाँ पे दिया गया है वो बेसिकली है डिफ़ॉल्ट /bin/bash। यहाँ पे इसको बैश शेल प्रोवाइड किया गया है। शेल के बारे में अगर आप लोगों को पता नहीं है तो नीचे जाके कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके बारे में डिटेल्स वीडियो एक बना दूंगा आप लोगों के लिए। इसके बाद चलिए देख लेते हैं कि etc ग्रुप बोल के जो फाइल है उसके अंदर में क्या कंटेंट है। उसके लिए हम लोग जो कमांड यहाँ पे यूज़ करेंगे वो बेसिकली है cat स्पेस देके /etc/group। यहाँ पे दिख रहा है कि लास्ट में कंप्यूटर वाला अंडरस्कोर user1 बोल के एक ग्रुप यहाँ पे बना हुआ है। उसके बाद एक साइन है और उसके बाद दिया हुआ है यहाँ पे ग्रुप आईडी। ग्रुप के बारे में जब ग्रुप ऐड कमांड के शुरू से हम लोग काम करेंगे उसके अंदर में हम लोग डिटेल्स में बताएंगे ये किस तरीके से डिफाइन हुआ है। चलिए देखते हैं etc पासवर्ड फाइल में क्या रखा हुआ है हम लोगों के लिए। यहाँ पे देख पा रहे हैं लास्ट वाला जो लाइन है वहाँ पे कंप्यूटर वाला अंडरस्कोर user1 बोल के जो फाइल बना हुआ है उसके बाद एक हैश वैल्यू दिया हुआ है। ये हैश वैल्यू बेसिकली हम लोगों ने जो पासवर्ड सेट किया था उसका है। इसके अलावा भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रहता है जो कि बाद के किसी वीडियो में हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। इसके बाद अगला जो कमांड रहता है हम लोग के कमांड सेट में वो है ग्रुप ऐड और ग्रुप डेल कमांड। ग्रुप ऐड नाम सुन के पता चल रहा है कि कोई भी ग्रुप अगर हम लोग को ये कंप्यूटर सिस्टम में और लिनक्स सिस्टम में हम लोग को बनाना है तो ग्रुप ऐड कमांड के थ्रू से हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। ग्रुप ऐड कमांड का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से ग्रुप ऐड स्पेस देखे ऑप्शंस उसके बाद ग्रुप का नेम। यहाँ पे पहले हम लोग जो कमांड यहाँ पे डाल लेते हैं वो कुछ इस तरीके से है ग्रुप ऐड स्पेस देके कंप्यूटर वाला अंडरस्कोर user2 बोल के एक जो ग्रुप है वो बना लेते हैं। मैंने पहले ही बोला था फर्स्ट में कंप्यूटर वाला अंडरस्कोर user1 जो ग्रुप है वो बनाने के टाइम पे ऑलरेडी इसके साथ साथ ग्रुप भी बन जाता है, तो इसलिए उस यहाँ पे हम लोग सेपरेटली कंप्यूटर वाला अंडरस्कोर user2 बोल के ग्रुप बनाते हैं जिसके अंदर में हम लोग बाद में कंप्यूटर वाला अंडरस्कोर user2 बोल के जो यूज़र बनाएंगे उसको ऐड करेंगे, तो वो बाद में करेंगे। पहले देख लेते हैं कि कैट कमांड देके /etc/group बोल के जो फाइल है उसके अंदर में कुछ इन्फॉर्मेशन आया है नहीं आया है। तो देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दिख रहा है कि जो कंप्यूटर वाला अंडरस्कोर user1 बोल के जो ग्रुप है या user2 बोल के जो ग्रुप है यहाँ पे वो बन गया है। क्लियर कर देते हैं हम लोगों का जो स्क्रीन है उसको। अभी जो ग्रुप अभी जो यूज़र है user2 बोल के जो यूज़र बनाया है आई मीन कंप्यूटर वाला अंडरस्कोर user2 बोल के जो यूज़र बनाया है यहाँ पे उसको डिलीट कर सकते हैं। वो डिलीट करने के लिए हम लोग को जो कमांड यहाँ पे इशू करना होगा वो बेसिकली कुछ इस तरीके से है ग्रुप डेल स्पेस देके ग्रुप का नाम। इसके बाद इंटर मार लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद चेक कर लेते हैं जो फाइल हम लोग ग्रुप के लिए यूज़ कर रहे थे वो बेसिकली etc ग्रुप उसके अंदर में जो कंटेंट है वो है या नहीं है। हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो यूज़र हम लोगों ने बनाया था वो डिलीट हो चुका है। इसके बाद हम लोग का जो स्क्रीन है उसको क्लियर कर लेते हैं। इसके बाद ग्रुप ऐड करने वाला और एक कमांड आप लोगों को दिखाते हैं। अगर हम लोग को स्पेसिफिकली अपने हिसाब से अगर ग्रुप आईडी सेट करना है तो कुछ इस तरीके से काम कर सकते हैं -g ऑप्शन के साथ। तो चलिए देख लेते हैं कि वो काम कैसे करते हैं यहाँ पे। उसके लिए हम लोग को जो कमांड ऐड करना होगा यहाँ पे वो बेसिकली कुछ इस तरीके से है ग्रुप ऐड स्पेस देके -g उसके बाद ग्रुप का जो आईडी नंबर है वो और उसके बाद स्पेस देके ग्रुप का नाम। वो इंटर मार देने के बाद हम लोग को दिख रहा है कि etc ग्रुप्स बोल के जो फाइल है उसके अंदर में वो सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट हो चुका है। इसके बाद हम लोग का स्क्रीन जो है उसको क्लियर कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग जो कमांड बेसिकली यहाँ पे देखेंगे वो कुछ इस तरीके से है। इसके लिए हम लोग को जो काम करना होगा वो बेसिकली है हम लोग यहाँ पे 3 सेपरेट ग्रुप्स बना लेते हैं एडमिन्स, वेब एडमिन्स और डेवलपर्स बोल के। उसके बाद जो कमांड हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे वो है यूज़र मोड। यूज़र मोड कमांड के थ्रू से हम लोग कोई भी यूज़र को कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स के अंदर में वो डाल सकते हैं। वो कुछ इस तरीके से है यूज़र मोड स्पेस देके A स्पेस देके कैपिटल G उसके बाद ग्रुप्स का नाम यानी कि यहाँ पे मेरे लिए वो होगा एडमिन्स, वेब एडमिन्स और डेवलपर्स। उसके बाद स्पेस देके कंप्यूटर वाला अंडरस्कोर user1 को जो देखना होगा etc ग्रुप फाइल। उसके लिए हम लोग कैट बोल के जो कमांड है उसको डाल लेते हैं और etc ग्रुप्स बोल के जो फाइल है उसके अंदर में क्या है वो चेक करने के लिए। हम लोगों को क्लियरली दिख रहा है कि जो यूज़र्स बनाए थे और वो सारे सर्टेन ग्रुप्स के अंदर में असाइन हो चुके हैं। अभी जो यूज़र बना है उसको अगेन एडमिन
और वेब एडमिन और डेवलपर्स बोल के जो यूज़र ग्रुप बनाया था उसके अंदर में असाइन करने का कोशिश करते हैं। उसके लिए हम लोग को जो कमांड इशू करना होगा वो है यूज़र मोड। उसी सेम तरीके से फिर से वो कमांड इशू करते हैं और कैट के थ्रू से हम लोग चेक कर लेते हैं कि etc ग्रुप फाइल का जो कंटेंट है वो क्या है। कि हम लोग को दिख रहा है कि वो सारे जो ये कंप्यूटर वाला अंडरस्कोर यूज़र टू बोल के जो यूज़र है वो उसमें ऐड हो गया है। तो चलिए हम लोग का जो स्क्रीन है उसको पहले क्लियर कर लेते हैं यहाँ पे। इसके बाद हम लोग का जो कमांड है वो है सू कमांड। सू कमांड के थ्रू से हम लोग कोई भी यूज़र के अंदर में घुस सकते हैं। सू कमांड का जनरल फॉर्मेट जो होता है सू स्पेस देके उसके बाद डैश देके उसके बाद फिर से स्पेस देके यूज़र का नेम। यहाँ पे रूट यूज़र में है इसलिए कोई भी यूज़र में घुसने के लिए हम लोग को पासवर्ड का ज़रूरत नहीं होगा। इसके बाद जो कमांड आता है यह सू स्पेस देके -l ऑप्शन के साथ भी हम लोग सेम ही काम कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग का जो स्क्रीन है उसको यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं और एक कमांड यहाँ पे चेक कर लेते हैं वो है सू कमांड के साथ -p ऑप्शन को। सू कमांड के साथ -p ऑप्शन यहाँ पे अगर हम लोग डाल देते हैं बेसिकली हम लोग का जो इन्वायरमेंट वेरिएबल है उसको यहाँ पे प्रिजर्व करता है। आप लोग यहाँ पे परमिशन डिनाइड बोल के एरर दे रहा है, उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर हम लोग यूज़र का जो होम डायरेक्टरी का जो वेरिएबल होता है उसको यहाँ पे अगर प्रिंट करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को कि /root बोल के जो आउटपुट है वहाँ पे दिखा रहा है। इसका मतलब है रूट यूज़र का जो होम डायरेक्टरी है वो यहाँ पे प्रिजर्व कर रहा है। तो चलिए हम लोग का जो स्क्रीन है उसको क्लियर कर लेते हैं। नेक्स्ट कमांड सेट जो बेसिकली यहाँ पे आएगा वो कुछ इस तरीके से chown और chmod। लिनक्स में यूज़र का परमिशन बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। ये यूज़र का परमिशन को जो है उसको मैनेज करने के लिए वो यहाँ पे बेसिकली chown बोल के जो कमांड है उसको हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली लिनक्स का जो सिक्योर और प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट होता है उसको chown कमांड और यूज़र और ग्रुप के थ्रू से प्रोटेक्टेड किया जाता है। यहाँ पे 3 तरीके के परमिशन होते हैं वो बेसिकली रीड, राइट और एग्जीक्यूट। और ये टाइप ऑफ परमिशन बेसिकली 3 टाइप ऑफ यूज़र्स के ऊपर डिपेंड करता है। यूज़र्स नहीं, डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरी के बोल सकते हो आप लोग यहाँ पे। वो बेसिकली यूज़र, ग्रुप और अदर्स। यूज़र जो होता है बेसिकली कोई फाइल का ओनर होता है और ग्रुप होता है कोई पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर में मल्टीपल यूज़र्स होते हैं और मल्टीपल एक ग्रुप के अंदर में अगर स्पेसिफिक परमिशन दिया गया तो उस ग्रुप के अंदर में जितने भी सारे यूज़र्स होंगे वो सारे ये पर्टिकुलर परमिशन लेके एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और अदर्स होता है ग्रुप और यूज़र्स ये दोनों को छोड़ के बाकी का जो यूज़र होता है वो बेसिकली है अदर्स यूज़र्स। इसका मतलब है रेस्ट ऑफ द यूज़र्स आर कॉल्ड अदर्स। यहाँ पे कमांड है वो बेसिकली फाइल का ओनरशिप चेंज करने के लिए यूज़ होता है। फाइल नहीं यहाँ पे नहीं बोल सकते, फाइल, डायरेक्टरी और सिम्बॉलिक लिंक कुछ भी अगर यहाँ पे है उसका ओनरशिप चेंज करने के लिए यूज़ होता है chown कमांड। chown कमांड का जनरल जो फॉर्मेट होता है वो कुछ इस तरीके से chown स्पेस देके ऑप्शन, उसके बाद स्पेस देके ओनर और ग्रुप का नाम, ओनर कोलोन देके ग्रुप का नाम, उसके बाद फाइल्स और फाइल और डायरेक्टरी का नाम। इसके बाद यहाँ पे ये चीज़ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले एक क्लास 4 बोल के डायरेक्टरी बना लेते हैं। उसके लिए हम लोग को जो कमांड इशू करना होगा वो है mkdir कमांड के बारे में अगर किसी को मालूम नहीं है तो मेरा प्रीवियस वीडियोस आप लोग चेकआउट कर सकते हो। उसके बारे में जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ होगा। इसके बाद cd कमांड के थ्रू से अगेन हम लोग ये क्लास 4 बोल के जो फोल्डर उसके अंदर में घुसते हैं। ls कमांड से देख लेते हैं कि वहाँ पे कुछ है या नहीं है। इसके बाद जो कमांड हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे वो है बेसिकली टच कमांड। टच कमांड के थ्रू से कोई भी फाइल हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि chown कमांड के थ्रू से हम लोगों ने पहले जो कंप्यूटर वाला _user1 बोल के जो यूज़र बनाया था उसको यहाँ पे असाइन करते हैं। उसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा chown स्पेस दे के कंप्यूटर वाला _user1 और उसके बाद फाइल नेम। यहाँ पे फाइल नेम .txt बोल के जो फाइल नेम का नाम है उसको यहाँ पे असाइन कर रहे हैं। इसके बाद ll कमांड के थ्रू से हम लोग चेक कर रहे थे वो फाइल का परमिशन चेंज हुआ है नहीं हुआ है। ये हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है कि यूज़र का जो नाम है वो बेसिकली यहाँ पे चेंज हो चुका है। और इसके बाद फिर से अगर हम लोगों को रूट यूज़र में वो यूज़र का ओनर चेंज करना है वो बेसिकली chown कमांड के थ्रू से ही कर सकते हैं। chown स्पेस देके रूट स्पेस देके फाइल नेम .txt ये कमांड एंटर करने के साथ साथ हम लोग ls करके देख लेते हैं कि ये फाइल का जो ओनर है वो चेंज हुआ है नहीं हुआ है। हम लोग को दिख पा रहे हैं क्लियरली कि यहाँ पे ओनर जो है वो चेंज हो चुका है। फिर से अगेन हम लोग यहाँ पे फाइल नेम 1.txt बोल के एक जो फाइल है वो टच कमांड के थ्रू से बना लेते हैं।
ls कमांड के थ्रू से चेक कर लेते हैं कि डिफ़ॉल्ट जो यूज़र में हम लोग है वो बेसिकली यहाँ पे दिख रहा है कि हम लोग का जो टर्मिनल है वो है हैश यहाँ पे। जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ था, हैश का मतलब है हम लोग रूट यूज़र के हिसाब से यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसके रूट यूज़र से अगर हम लोग कोई भी फाइल बनाते हैं तो बेसिकली उसका जो ओनर है और ग्रुप है वो बेसिकली रूट होता है। तो यहाँ पर हम लोग को ll कमांड के थ्रू से हम लोग चेक कर पा रहे हैं कि उसका जो यूज़र है वो रूट है और जो ग्रुप है वो भी रूट ग्रुप के अंदर में वो एग्जिस्ट करता है। इसके बाद हम लोग का जो स्क्रीन है उसको क्लियर कर लेते हैं यहाँ पे। इसके बाद क्या करते हैं कि यूज़र जो ओनर है और जो ग्रुप है वो सेम टाइम में चेंज करके यहाँ पे कैसे करते हैं वो चेक कर लेते हैं। chon कमांड उसके बाद स्पेस देके हम लोग यहाँ पे यूज़र नेम और उसके बाद ग्रुप नेम यहाँ पे डाल देते हैं, वो जो कि है हम लोग के यहाँ पे कंप्यूटर वाला अंडरस्कोर यूज़र1 और कोलन देके वेब एडमिन्स बोल के जो ग्रुप है उसके अंदर में डाल देते हैं। उसके बाद दे देते हैं हम लोग को फाइल नेम 1.txt, इंटर मार देते हैं, चेक कर लेते हैं ll कमांड के थ्रू से कि यहाँ पे चेंज हुआ है नहीं हुआ है। सेम वे में अगर हम लोग को यहाँ पे फाइल नेम 1.txt का कंप्यूटर वाला अंडरस्कोर यूज़र1 और एडमिन करना है तो इस तरीके से chon कमांड के थ्रू से हम लोग कर सकते हैं और ll कमांड के थ्रू से हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं वो हुआ है या नहीं हुआ है। उसके बाद अगर हम लोग को सिर्फ ग्रुप चेंज करना है, सपोज यहाँ पे फाइल नेम .txt बोल के जो फाइल है उसका सिर्फ मैं ग्रुप चेंज करना था, वो किस तरीके से कर लेते वो चेक कर लेते। chon स्पेस देके उसके बाद सिर्फ कोलोन और उसके बाद ग्रुप नेम और स्पेस देके फाइल नेम का नाम यहाँ पे हम लोग डाल लेते हैं तो उसका ग्रुप का जो नाम है वो बेसिकली यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ll कमांड के थ्रू से वो सेम चीज़ हम लोग चेक कर सकते हैं। चलिए हम लोग का जो स्क्रीन है उसको क्लियर कर लेते हैं क्लियर कमांड के थ्रू से और उसका जो प्रीवियस डायरेक्टरी है उसके अंदर में हम लोग चले जाते हैं cd // कमांड के थ्रू से। बाद हमें जो करना है बेसिकली रिकर्सिव वे में एक फाइल में सारे जो ग्रुप है उसका अगर हम लोग वो चेंज करना है वो किस तरीके से करना है वो हम लोग चेक कर लेते हैं। chon स्पेस देके -r ये ऑप्शन अगर जाता है, -r स्टैंड्स फॉर रिकर्सिव ऑप्शन और कोलोन देके मैं अगर वेब एडमिन्स यहाँ पे डाल देता हूँ और उसके बाद फोल्डर का नेम डाल देता हूँ तो फोल्डर अलॉन्ग विथ उसके अंदर में जितने भी सारे सब फोल्डर्स और फाइल्स है उसका परमिशन यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ll कमांड के थ्रू से हम लोग वो चीज़ चेक कर सकते हैं। उसके बाद सारा जो क्लियर स्क्रीन है उसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं क्लियर कमांड के थ्रू से। इसके बाद एक और कमांड हम लोग डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, उसके लिए हम लोग को क्लास 4 अंडरस्कोर बैकअप बोल के एक फोल्डर बना लेते हैं। हम लोग यहाँ पे -- रेफरेंस बोल के जो ऑप्शन आता है chon के साथ आता है वो चेक कर लेते हैं। chon स्पेस देके -- रेफरेंस इक्वल टू क्लास 4 देते हैं और स्पेस देके क्लास 4 अंडरस्कोर बैकअप देते हैं। उसके थ्रू से क्या होगा, क्लास 4 जो फोल्डर है इसके अंदर में जो भी परमिशंस है वो बेसिकली क्लास 4 अंडरस्कोर बैकअप में रिप्लिकेट हो जाएंगे। ll कमांड के थ्रू से हम लोग इस चीज़ को वेरीफाई भी कर सकते हैं। चलिए हम लोग का जो स्क्रीन है उसको क्लियर कर लेते हैं पहले। इसके बाद हम लोग के यहाँ पे जो कमांड आता है वो है chmod। chmod जो कमांड है वो बेसिकली हम लोगों को जो रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशन के बारे में बोला था उसको मॉडिफाई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। लिनक्स में 3 तरीके का यूज़र होता है बेसिकली, ओनर, ग्रुप और अदर्स। ओनर, ग्रुप और अदर ये सारे जो यूज़र होते हैं उसके साथ साथ जो इसके परमिशंस होते हैं उसको चेंज करने के लिए हम लोग को जो कमांड यूज़ करना पड़ता है वो है chmod कमांड। chmod कमांड के साथ जो जो ऑपरेशंस होती है वो बेसिकली एडिशन, रिमूव और एग्जैक्ट जो परमिशन है उसको ऐड करने के लिए। एडिशन के लिए हम लोग यहाँ पे प्लस यूज़ करते हैं, कोई भी परमिशन हम लोग को रिमूव करना है उसके लिए हम लोग माइनस यूज़ कर सकते हैं और इक्वल टू के साथ साथ एग्जैक्ट जो परमिशन देना है उसको यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। तो लिनक्स का जो परमिशन है वो कुछ इस तरीके से हो सकता है। हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि chmod 777 ये जो ऑप्शन आता है वो बेसिकली बीट्स में डिफाइंड होता है। इसका मतलब है 7 एक जो डिजिट है वो बाइनरी में अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे वो बेसिकली है 111 और जो 1 और 1 है ये बेसिकली यूज़र, ग्रुप और अदर्स के लिए एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, अगर वो ओनर है तो यहाँ पे जो रीड राइट और एग्जीक्यूट जो यहाँ पे डिफाइन करता है सारे अगर यहाँ पे परमिशन है तो बेसिकली वहाँ पे 7 हो जाएगा। और ग्रुप्स के अंदर में भी सेम वे में रीड राइट और एग्जीक्यूट ये तीनों परमिशन है तो बेसिकली वहाँ पे 7 हो जाएगा। अदर्स के लिए भी सेम चीज़ है। और हम लोग को अगर सिर्फ रीड और राइट असाइन करना है उसका मतलब फर्स्ट 2 डिजिट है वो 1 होगा तो 110 होगा और 110 को अगर डेसिमल पे कन्वर्ट करेंगे वो बेसिकली 6 आता है। अगर हम लोग को रीड और एग्जीक्यूट डालना है उसका मतलब है 10
1 होगा, वहाँ पे जाए अगर उसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं वो बेसिकली 5 होता है। तो इस तरीके से सारे परमिशन जो है वो डिफाइंड होते हैं। तो चलिए देखते हैं chmod कमांड बेसिकली किस तरीके से काम करता है। हम लोग उसके लिए पहले जो फाइल नेम .txt बोल के जो फाइल बनाया था उसको हम लोग पहले जो उसका परमिशन है 400 करके देख लेते हैं। तो वो किस तरीके से करते हैं कि chmod स्पेस देके 400 और फाइल नेम .txt। इसके बाद अगर हम लोग ग्रुप के अंदर में सिर्फ रीड परमिशन डालना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से कमांड होगा, वो है chmod स्पेस देके 040, उसके बाद है फाइल नेम। सेम वे में अदर्स में भी सेम चीज़ हम लोग कर सकते हैं और ll कमांड के थ्रू से हम लोग सेम चीज़ वेरीफाई भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो क्लियर कर लेते हैं हम लोग का स्क्रीन को। इसके बाद प्लस और माइनस जो ऑप्शन है उसको चेक कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का जो फाइल नेम 1.txt फाइल है इसके अंदर में 777 मतलब सारे यूज़र में रीड राइट और एग्जीक्यूट परमिशन डाल देते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इस फाइल नेम 1.txt बोल के जो फाइल है उसके अंदर में ऑल, ए स्टैंड्स फॉर ऑल यूज़र से अगर हम लोग को एग्जीक्यूशन परमिशन हटाना है तो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। chmod स्पेस देके a-x, ए स्टैंड्स फॉर ऑल यूज़र्स। उसके बाद फाइल नेम 1.txt डाल लेते हैं। तो ll कमेंट के थ्रू से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे उसका जो परमिशन है, एग्जीक्यूटेबल परमिशन है, वो सारे जो यूज़र है वो उससे चला गया है। उसके सेम वे में हम लोग प्लस कमांड जो होता है उसको हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। chmod प्लस स्पेस देके a+x अगर उसके बाद फाइल नेम डाल लेते हैं तो सारे जो यूज़र है उसके थ्रू से एग्जीक्यूशन परमिशन जो है उसको ऐड हो जाता है। इसके बाद हम लोग का जो कमांड आता है वो बेसिकली अगर हम लोग ग्रुप और अदर्स के वहाँ पे रीड और राइट परमिशन डालना चाहते हैं वो कैसे करते हैं वो पहले चेक कर लेते हैं। उसके लिए हम लोग को जो कमांड इशू करना होगा वो है chmod स्पेस देके go+rw, उसके बाद स्पेस देके फाइल नेम .txt अगर यहाँ पे डाल लेते तो इसको चेक करके देख सकते हैं कि ग्रुप और अदर्स बोल के जो यूज़र है उसके अंदर में रीड और राइट परमिशन जो है वो ऐड हो चुका है। क्लियर कर लेते। इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा स्क्रिप्ट लिख लेते, वो बेसिकली है मेरा फर्स्ट एक शेल स्क्रिप्ट, और यहाँ पे वो चेक कर लेते हैं कि vi कमांड के थ्रू से हम लोग वो स्क्रिप्ट को बना लेते हैं। vi स्पेस देके फर्स्ट अंडरस्कोर शेल अंडरस्कोर स्क्रिप्ट .sh, कोई भी शेल स्क्रिप्ट का जो एक्सटेंशन होता है वो बेसिकली है .sh, उसको हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। आता है वो है बीन और बैश यहाँ पे डाल लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि हम लोग का जो करेंट डेट है वो एक वेरिएबल नाउ के अंदर में यहाँ पे डाल देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि इको स्पेस देके वेलकम जॉय माने मेरा जो माने पेट नेम है उसको यहाँ पे डाल देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि यहाँ पे नाउ बोल के जो वेरिएबल डाला हुआ था करेंट डेट में बोल के जो एक स्ट्रिंग के साथ उसको कॉन्केटेनेट करके प्रिंट कर लेते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, ये जो फाइल बन गया है हम लोग को यहाँ पे इसका अंदर में एग्जीक्यूटेबल परमिशन हम लोग को डालना पड़ेगा ये शेल स्क्रिप्ट को अगर एग्जीक्यूट करना है। तो इसके लिए u+x मतलब है यूज़र के ऊपर एग्जीक्यूशन परमिशन हम लोग जो है वो डाल लेते chmod कमांड के थ्रू से, वो डल गया है यहाँ पे। इसके बाद फाइल को स्क्रिप्ट को चलाने की कोशिश करते, उप्स बेसिकली यहाँ पे जो गड़बड़ हुआ है वो कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे डेट का जो स्पेलिंग है मैंने यहाँ पे गलत दिया है, तो चलिए स्क्रिप्ट में डेट का जो स्पेलिंग है उसको चेंज कर लेते हैं, फिर से रन करने का कोशिश करते हैं। उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ./ और स्क्रिप्ट नेम अगर डालेंगे यहाँ पे तो वो कमांड जो है और वो जो शेल स्क्रिप्ट है वो बेसिकली यहाँ पे रन कर जाएगा। तो चलिए डाल लेते हैं। तो दिख रहा है यहाँ पे वेलकम जॉय और उसके बाद मेरा जो करंट टाइम स्टैम्प है वो दिख रहा है यहाँ पे। इसके साथ साथ ही आज का जो वीडियो है वो ख़त्म होता है। और आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हुआ है और बाय द वे अगर आप लोगों को शेल स्क्रिप्ट के बारे में ज़्यादा जानना है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं शेल स्क्रिप्ट के ऊपर एक अलग वीडियो ट्यूटोरियल लाने के लिए सोच रहा हूँ। तो आप लोगों को ये सीरीज़ अगर अच्छा लगा होगा कमेंट सीरीज़ तो डेफिनेटली शेल स्क्रिप्ट के ऊपर भी एक सीरीज़ बना देंगे। लेकिन उसके लिए जो मेजर इंपॉर्टेंट है, ये चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कीजिए और ये रात जग के जो वीडियो मैं बना रहा हूँ उसका थोड़ा सा भी लगेगा कि हाँ मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ एजुकेशन के लाइफ में। तो इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप लोग ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटा जो है उसको प्रेस कीजिए रेगुलर अपडेट्स के लिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और आप लोगों को कोई भी कमेंट होगा तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। ये मेरा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे जाके मेरा इंस्टाग्राम का आईडी डाल दूंगा, तो वहाँ पे जाके मेरे को डायरेक्टली डीएम भी कर सकते हो। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।